छत्तीसगढ़ के बीजापुर में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। पानी के बहाव के चलते मेटूपल्ली नाले में अनाज से भरा एक ट्रक फंस गया है और देखते ही देखते बह गया। हालांकि इससे पहले ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर बाहर निकल गए थे। वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बना लिया। बताया जा रहा है कि ये ट्रक आदिवासी इलाके में लोगों को बांटने के लिए अनाज लेकर जा रहा था। राजस्थान के टोंक में जमकर बरसे बादलों की वजह से लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। सहोदरा नदी का स्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से एक ट्रक और मोटरसाइकिल पानी में बह गई। हालांकि गांव वालों की समझदारी की वजह से पानी के बीचों बीच फंसे लोगों को बाहर निकाल लिया गया और वहीं उफनती नदी को पार करने की कोशिश एक डंपर बहने लगा। 2 लोग डंपर में फंसे थे, जिन्हें गाँव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मूसलाधार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। यमुना नदी के तेज बहाव में 3 डंपर फंस गए, जबकि एक पिकअप वैन भी पानी में बहने लगी, जिससे कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया। वहीं बाढ़ की वजह से गंगोव नदी का रपटा पर भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश ने कोहराम मचाया हुआ है। अलीराजपुर में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। जगह जगह गाड़ियां फंसी हुई नजर आई। सैलाब में लोग रस्सी से पानी में फंसी हुई गाड़ी को निकालते हुए दिखे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के हरदा में बारिश ने कोहराम मचा रखा है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बारिश से निचले इलाकों में पानी लबालब भरा हुआ है। एक मंदिर भी पानी में समा गया। कई गांवों में खेत पानी में समाये हुए नजर आए, जिससे किसानों को काफी नुकसान की खबर है। किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में लगातार तेज बारिश से बुरा हाल है। ओडल नदी का पानी पुल के ऊपर आ गया है। पुल के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। ऐसे हालात में लोगों का पुल पार करना खतरे से खाली नहीं है। पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगाकर रास्ते को बंद कर दिया है। लोग रास्ते के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बारिश से हाहाकार मच गया। नाले का पानी घरों में घुस गया। पानी घरों में भरने के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोग बाल्टियों से पानी को बाहर फेंकते हुए नजर आए। इस हालात के लिए लोग प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर नाले की साफ सफाई होती तो ऐसे हालात पैदा नहीं होते। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में लगातार पानी बरसने की वजह से जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। कई लोगों के घर बाढ़ में पानी में पूरी तरीके से समा गए हैं। ऐसे में लोगों के लिए अपने घरों से निकलना चुनौती से कम नहीं है। सड़क डूबने की वजह से लोग रस्सी के सहारे सड़क पार करते दिखाई दिए। पूरा इलाका पानी पानी हो गया। तेलंगाना के मुलुगु में बाढ़ और बारिश के डबल अटैक ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ गया है और पुल डूब गए हैं। शहर में कई फीट पानी भर गया है। कई जगहों पर सड़क पर गाड़ियां फंसी हुई दिखाई दी। जलभराव की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। गुजरात के वलसाड में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। सड़क दरिया में तब्दील हो गई है, जबकि घरों में बाढ़ का पानी भर गया है। बताया जा रहा है कि जलभराव से करीब 800 परिवार प्रभावित हुए हैं। आसमानी आफत बरस रहे आफत से एक तरफ रिहायशी इलाकों में जलभराव की स्थिति है तो जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, तो वहीं कुछ लोग पानी में तैरते हुए नजर आए। गुजरात के अहमदाबाद में भारी बारिश ने लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। चारों तरफ सिर्फ पानी पानी नजर आया। शहर के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पानी भर गया है, जिसकी वजह से आज सभी दुकानों पर ताला लटका हुआ नजर आया। वहीं श्रीनंद नगर इलाके में सड़कों पर पानी जमा हो गया है और लोगों के घरों में कई फीट पानी घुस गया है। प्रहलाद नगर इलाके में लगातार बारिश से सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण पहाड़ खिसकने की एक बड़ी घटना सामने आई, जहां पर रास्ता टूट गया। चारों तरफ पहाड़ का मलबा सड़क पर बिखरा हुआ दिखा, जिसकी वजह से बद्रीनाथ धाम से लौट रहे मुसाफिर घंटों तक वहीं पर फंसे रहे। ऐसे में बीआरओ के कर्मचारी वहां पहुंचे और उन लोगों को सुरक्षित निकालने का काम शुरू किया गया। उसके बाद बीआरओ के कर्मचारियों की निगरानी में एक कर वहां से गाड़ियों को निकाला गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। लोगों के घरों में पानी भर गया है। जलभराव की वजह से लोगों ने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है। अब लोगों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई है। लोग अब बारिश बंद होने का इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड के कोटद्वार में बारिश ने जीना मुहाल कर रखा है। भारी बारिश के बाद नाले का पानी लोगों के घरों में घुस गया है, जिसके बाद लोग दहशत में आ गए हैं और घरों के बाहर आकर पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण पूरी जनजीवन अस्त व्यस्त है। अमरनाथ यात्रा आज से फिर शुरू हो गई। शुक्रवार को बादल फटने से हुए हादसे के बाद यात्रा 2 दिनों के लिए रोक दी गई थी। यात्रा पर जाने से पहले श्रद्धालुओं ने पूरे जोश के साथ बाबा बर्फानी के जयकारे लगाए और फिर बसों में सवार होकर यात्रा के लिए निकल पड़े। अमरनाथ में हुए हादसे के बाद राहत और बचाव का काम अब भी जारी है।
चेन्नई में एआईएडीएमके की जनरल काउंसिल की बैठक में पहले पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। गुस्साए समर्थकों ने दफ्तर में तोड़फोड़ भी की और जमकर हंगामा किया। ऑफिस के बाहर पथराव भी किया और पोस्टर बैनर को आग के हवाले कर दिया। वहीं हंगामे के बीच वनगरम में पार्टी की जनरल काउंसिल बैठक में पलानीस्वामी को एआईएडीएमके का अंतरिम महासचिव चुना गया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में जश्न के दौरान एक आदमी खुलेआम बिना किसी डर के फायरिंग करता हुआ नजर आया। हैरानी की बात यह रही कि आपस में आसपास बैठे लोग आदमी को रोकने की बजाय उसका हौसला बढ़ाते हुए दिखे और कुछ लोग तो हंसते हुए भी नजर आए। दरअसल तिलक समारोह में फायरिंग का ये वीडियो हरदोई के पाली थाने का बताया जा रहा है। फायरिंग का वीडियो सीसीटीवी में दिखा। मध्य प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक दफ्तर में चोरी के इरादे से घुसा चोर पिंजरे में जा फंसा। जब सुबह कर्मचारी दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने चोर की दीवार में लगे लोहे के सरियों में फंसा हुआ उसको देखा और पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचते ही चोर पुलिसकर्मियों से उसे निकालने की गुहार लगाने लगा और चोर को सरिये के पिंजरे से निकालने के बाद पुलिस सीधा हवालात ले गई। यूपी के सहारनपुर से दिन दहाड़े मोबाइल चोरी की घटना सामने आई है। यहां पर एक ज्वेलरी की दुकान से चोर मोबाइल लेकर फरार हो गए। जिस वक्त चोर ने इस वारदात को अंजाम दिया, दुकान का मालिक सो रहा था, लेकिन पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है। यूपी के कानपुर में एक पोस्ट ऑफिस कर्मचारी को जान से मारने की कोशिश का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक दबंग पिस्तौल लेकर कर्मचारी को दौड़ाता हुआ नजर आया। बताया जा रहा है कि फोन न उठाने पर आरोपी पोस्ट ऑफिस पहुंचा और पहले मारपीट की और फिर कर्मचारी को पिस्तौल लेकर दौड़ाने लगा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।